प्रिय प्रगणक साथियों, आपने एचएलओ ऐप पर काम करते हुए बहुत प्रैक्टिस हो भी गया होगा और लगातार आप लोग जनगणना 2027 के क्रम मकान सूचीकरण का कार्य एचएलओ ऐप पर लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब आप लोग एचएलओ ऐप पर काम करते हैं, तो वहाँ पर कुछ मकान के जो मालिक ओनर होते हैं, वो आपको एसी आईडी देते हैं और एसी आईडी को हम लोग मकान सूचीकरण के क्रम में अगर डालते हैं, तो वो मैच नहीं करता, यानी मिसमैच कर जाता है। तो इस परिस्थिति में उन मकान का हम लोग सूचीकरण यानी कि गणना कैसे करेंगे? तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर मान लीजिए एसी आईडी मैच नहीं कर रहा है, तब उस मकान की गणना एचएलओ ऐप पर हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, एचएलओ ऐप को ओपन करना है। एचएलओ ऐप को ओपन करने के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, वहाँ पर आप लोगों को इस कॉर्नर पर यहाँ पर रिफ्रेश बटन मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को एचएलओ पे यही काम करना है, जब भी नया एंट्री करें तो इस रिफ्रेश बटन को क्लिक कर लें। उससे इसमें जितना भी डाटा पहले से रिस्टोर वगैरह रहा कहीं पे रहेगा, तो वो सारा रिफ्रेश होकर के एक नए सिरे से एचएलओ ऐप काम करना शुरू करेगा। तो इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद हम लोग अगला काम जो करेंगे कि अब जो है भवन नंबर, जो कि इसमें डालना होता है खुद से मैनुअली, वो भवन नंबर को डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर जो दिया गया है भवन नंबर, यहाँ पर खुद से डालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग ये जो उसके पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये लाइन क्रमांक 040, यहाँ पर क्या है 040 है। इसका मतलब है कि इसके पहले जो है 39 एंट्री हम लोग कर चुके हैं इस एचएलओ ऐप पर। 39 बार हम लोग इस एचएलओ ऐप पर एंट्री कर चुके हैं। अब जो एंट्री कर रहे हैं वो 40वें नंबर का, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया 040 दिया है। तो ये लाइन नंबर है। ये लाइन नंबर, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडिट नहीं होता है। इसलिए थोड़ा इसको भरने में आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। क्या क्या सावधानी पूर्वक भरना है? विशेष रूप से पहला तो लाइन नंबर तो हम लोग खुद से नहीं भरते, ये ऑटोमेटिक आपको एचएलओ ऐप ही दे देता है। इसमें हम लोगों को फिल क्या करना होता है, भवन नंबर। भवन नंबर जब भी फिल करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम भवन नंबर वही ले रहे हैं जिस भवन का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ जो भवन नंबर ले रहे हैं वो 34 भवन नंबर ले रहे हैं। इसके पहले जो है 33 भवन की एंट्री हम लोग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 34 भवन नंबर ये ले रहे हैं। 34वें भवन नंबर लेने के लिए यहाँ पर हम लोग देखिए एंट्री कर दिए हैं 34। अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद जनगणना मकान पर आना है। यहाँ पर देखिए जनगणना मकान नंबर के लिए आए। जनगणना मकान नंबर पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नया करेंगे। तो जैसे जनगणना मकान पर नया यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। तो ये मान लीजिए 47वें नंबर का जनगणना मकान है, तो यहाँ पर 00 ये 47 आ गया। इस तरह से ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से अगला क्लिक करेंगे। जैसे अगला क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस इस तरह से आएगा। देखिए लाइन क्रमांक 40 और यहाँ पर भवन नंबर 34 जो कि हम लोग अभी डाले थे, और जनगणना मकान नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर अगला क्लिक करेंगे। अगला क्लिक जैसे करेंगे तो देखिए 34 ये भवन नंबर हो गया। उसके बाद जनगणना मकान नंबर यहाँ पर 00 ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आते जाता है 00 ये 40, ये लगातार बढ़ते ही जाता है, ये चेंज नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे ये 40 आया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अगला पर क्लिक कर लेना है। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज आप लोगों के सामने खुलेगा, इस तरह से का पेज। और इस तरह के पेज में देखिए यहाँ पर दिया गया है एसी आईडी संदर्भ। इस पेज में पूछ रहा है एसी आईडी संदर्भ में क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या परिवार ने जिसका कि आप लोग एंट्री कर रहे हैं जिस मकान का, उस मकान में जो परिवार रहते हैं वो परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? अगर बोलेगा कि हाँ पूरी कर ली है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ में टिक कीजिएगा, हाँ में क्लिक करना है। यहाँ पर हाँ है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप एक नए पेज पर फिर इस तरह से आइएगा। तो यहाँ पर देखिए आने के बाद आपको पूछेगा कि जनगणना मकान का ये विवरण वाला पेज है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है, इसका उपयोग का पता लगाने के लिए पूछा जा रहा है कि ये जनगणना मकान किस प्रकार का आवास है और या आवास सह अन्य उपयोग के लिए है। ये जो जनगणना मकान जिसका कि हम एंट्री कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये जनगणना
जो मकान है ये जनगणना मकान आवास का है, तो इसमें हम लोग टिक लगाएँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग अगला जो है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप एक नए पेज पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है कि एसी आईडी संदर्भ, यानी प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है एसी आईडी संदर्भ में यदि उपलब्ध हो तो एसी आईडी संदर्भ दर्ज करें। यानी कि जिस समय स्वगणना किया होगा वो परिवार जनगणना मकान वाले परिवार में जो रहते हैं उनको एक एसी आईडी एच से शुरू करते हुए 12 अंक वाला एसी आईडी दिया गया होगा। उस आईडी को इसमें बोलता है कि दर्ज करने के लिए अधिकतम 12 अक्षर यानी अंक दर्ज करें। तो ये अंक 11 होता है और उसमें जो एक अक्षर होता है एच से ये शुरू होता है। तो इस तरह से इसको बोला जा रहा है कि इसके अंदर डालने के लिए। उसके बाद हम लोग देखिए अगले पेज पर, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, जो एसी आईडी उपलब्ध हुआ उसको, इस एसी आईडी को उस मकान के मालिक से लेकर इस तरह से उस मकान मालिक से आप एसी आईडी लेकर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो इस तरह से देखिए किया गया है, यानी H9281933317 और उसके बाद 2 डिजिट है उसको भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। उसके बाद दर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबमिट करना है। देखिए सबमिट करे का यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन है कि स्किप करें, दूसरा है सबमिट करें। तो ये ऐसी आईडी से हम लोग आगे काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ से जो है आपको मैसेज दे रहा है कि ये जो ऐसी आईडी है, ये ऐसी आईडी किसी भी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। इस तरह का मैसेज अगर दिखाई पड़ जाए तब क्या करें? मेन प्रॉब्लम यहीं पर है। इस तरह का मैसेज आ रहा है कि ऐसी आईडी किसी भी रिकॉर्ड से, इस तरह का मैसेज आने के बाद यानी ऐसी आईडी किसी भी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन जो दिखाई पड़ा स्किप करें, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे स्किप करें पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक नया पेज आप लोगों के सामने यहाँ से खुलकर आएगा इस तरह से। इस तरह का पेज फिर से आएगा। एसी आईडी संदर्भ, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, इस तरह का जो पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ जो है इस बार हम लोग क्या करेंगे, नहीं में क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो एसी आईडी डाले थे वो मिसमैच कर रहा था, यानी मैच नहीं कर रहा था, जिसके कारण कि ये आगे नहीं बढ़ पाया, इसको फिर से वो कैंसिल हो गया। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूछा जा रहा है फिर से क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, तो इस बार हम लोग क्या कहेंगे कि स्वगणना पूरी नहीं की है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। और बहुत सारे कारण होते हैं ऐसी आईडी को नहीं लेने का। होता है क्या कि जिस समय स्वगणना कर रहे होते हैं उस समय लोकेशन का थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण कि ये मिसमैच हो जाता है और मैच नहीं करता है, इसमें मैच नहीं हो पाते, जिसके कारण ऐसी आईडी सक्सेसफुली हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत सारे रीज़न होते हैं, उस पर हम लोग को विशेष फ़ोकस नहीं करना है। उस समय हम लोगों को क्या करना है, स्किप करके, यहाँ पर देखिए जो स्किप का बटन है, ये स्किप का बटन यहाँ पर हम लोगों के सामने है। जब आप लोग काम करेंगे तो स्किप का बटन दिखाई पड़ेगा, स्किप करके आगे बढ़िएगा। तो जैसे स्किप करके आगे बढ़िएगा तो यह फिर से इसी पेज पर आ जाइएगा, इस तरह का पेज आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इस बार नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नहीं पर जैसे क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 से जो है, अब जैसे सामान्य परिवार का एंट्री आप लोग करते हैं, वैसे ही इसका एंट्री आप लोगों को करना है। और उसके बाद उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए, 33 प्रश्न का जवाब देते हुए आसानी से मोबाइल नंबर अगर मिल पाए तो मोबाइल नंबर दर्ज करके 3400 सवाल का जवाब देते हुए उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इसी तरह से आप लोग काम करना है फील्ड मर्ज, अगर आप लोग गए हैं और एसीआईडी मैच नहीं कर रहा है तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए, एसीआईडी जो एचएलओ ऐप पर काम करते हुए मिसमैच कर जाता है यानी मैच नहीं करता है और आप एचएलओ ऐप पर काम कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से उस मकान के परिवार का पूरी अच्छे से एंट्री कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।